Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my all students of class first year, Federal Board Mathematics Chapter 1. And today we are going to do our exercise 1.1. And its question number 1 is evaluate the following. And its first part is iota 31. आयोटा 31 के लिए एक चीज़ मैंने इंडिकेशन आपके लिए लिखी है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू -1। ठीक है, और अगर हम जैसे अभी आगे मैं सॉल्व करूंगी, मैं आपको दो चीज़ें इंडिकेट कराऊंगी, वही फिर मैं आपके सामने यहाँ लिखूंगी। इस वक्त हम इसको इसके पार्ट्स बना लेंगे किस तरीके से कि आयोटा एक का हम 30 कर लेते हैं और एक आयोटा जो है हम सिंपल रखते हैं, इसकी वैल्यू 1 है और ये 30 मिलके 31 हो जाएगा। हमने इसको स्प्लिट किया है 31 को, और आयोटा स्क्वायर को हम इस तरीके से कर लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज़ 30 और ये आयोटा साथ आ जाएगा। अब उसके बाद आप देखें कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं और यहाँ पर 15 आ जाएगा उसी तरीके से। ठीक है, इसकी जगह तो हमने -1 लिख लिया और ये 15 जो है वो वैसे ही रहा, आयोटा हमने साथ लगा लिया। उसके बाद आप देखें, मैं ये बात आपको बताना चाह रही थी कि जब -1 की पावर ऑड होगी तो इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा माइनस में रहेगा और आयोटा साथ आएगा। लेकिन अगर इसकी जगह यहाँ पर इवन होता तो हमारा आंसर ये माइनस ख़त्म हो जाता। अब उसकी वजह ये है कि देखिए -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या होता है 1, और अगर -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो ये क्या होगा -1 और इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर आप इसका -1 की पावर 15 है तो ये इसका आंसर -1 में रहेगा, और अगर हमारा इसमें इवन होता तो हमारा आंसर पॉजिटिव में होता। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया माइनस आयोटा। हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखें कि जो अभी मैंने बात आपको बताई है कि अगर माइनस आयोटा है और इसकी पावर इवन में है तो ये तो आयोटा खुद ब खुद आयोटा 6 हो गया। ठीक है, अब आयोटा 6 होने को हम स्प्लिट कर लेते हैं आयोटा स्क्वायर और इंटू 3। तो अब क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इज़ -1 और दैट इज़ पावर विद 3। ठीक है, अब ये ऑड है इसकी पावर, तो हम इसका ये आराम से हम -1 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है -1। ठीक है, तो अब आप -1 के साथ आप देखें कि -1 क्या होता है। -1 तो हमें पता है कि वो हम आयोटा स्क्वायर होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर। अब हमने -13/2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और अब हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा रह जाएगा और इसकी पावर -13 रह जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसको इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/आयोटा13 कर देते हैं। ठीक है, अब इस 13 आयोटा है तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि आयोटा 12 इंटू आयोटा। ठीक है, एक पावर 13 था तो 12 आयोटा इसके साथ आ गया और ये 1 आ गया। अब आप इसका नेक्स्ट इससे देखें कि अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर और 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये आयोटा साथ आ गया। अब आप देखें आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया और इसकी पावर जो है वो 6 वैसे ही हमने रख दी और आयोटा इसके साथ आ गया। अब आप देखें कि 1 ओवर पॉजिटिव, अब आपका देखिए ये कैसे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये इवन है। -1 पॉजिटिव आ जाएगा, यानी अब 1 की पावर अगर 6 है तो यहाँ 1 रह जाएगा पॉजिटिव उसकी इवन पावर होने की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये 1 ओवर आयोटा है। ठीक है, 1 ओवर आयोटा। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। इधर ही मैं आपके सामने इधर ही कर देती हूँ, इधर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अच्छा, आप देखें इधर मैं दोबारा लिख लेती हूँ 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाइड बाय इसको माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा और ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस हम इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या चीज़ रह गई आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है आयोटा तो ये हो गया।
अब उसके बाद आप मुझे बताएं कि नीचे हम -1 लिख देंगे, तो अब क्या हो गया, माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इस टर्म के साथ ऑन द होल माइनस है, तो हम माइनस आयोटा विल बी योर आंसर। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में देखें कि ये है 2 ओवर -1 और इसकी पावर 3/2। ठीक है, 2 ओवर -1, तो -1 क्या होता है, 2 वही रहा, -1 की जगह हमने आयोटा लिख दिया, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और अब हमारी जो इसकी बाहर वाली वैल्यू वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें कि 2 नीचे क्या रह गया, नीचे क्या रह जाता है, आयोटा क्यूब। ठीक है, और अब हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर आप कर लें कि आयोटा 2 ओवर आयोटा स्क्वायर और एक आयोटा डाल लेते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, अब क्या होगा, 2 ओवर आयोटा स्क्वायर -1 हो गया और आयोटा साथ आ गया। अब क्या होगा, 2 ओवर, अब ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम यहीं पर इसको रैशनलाइज कर देंगे। ये नेगेटिव आयोटा है, हम पॉजिटिव आयोटा के साथ इसको रैशनलाइज करेंगे। किस तरह, अब ये भी, अब क्या आ जाएगा इसका, 2 आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब क्या चीज़ आ जाएगी, ये 2 आयोटा ओवर ये माइनस और ये -1 हो जाएगा। तो अब इट इम्प्लाइज व्हाट, इससे आगे कैसे होगा, 2 आयोटा ओवर 1। तो अब आपका आंसर क्या आ गया, 2 आयोटा। ठीक है, अब हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में आप देखें कि आयोटा 23 प्लस आयोटा 58 प्लस आयोटा 21। अब आप देखिए कि हम इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि ये आयोटा स्क्वायर लगाने की कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन जाएं। तो एक को हम कर लेते हैं 22 और एक साथ लिख लेते हैं। इसको देखें, आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर 29 से मल्टीप्लाई 2 को किया जाए तो 58 आ जाता है। और आप देखें, आप गौर करेंगे, जब भी पावर में आपके पास ऑड नंबर्स आएंगे तो उनको हम स्प्लिट कर रहे होंगे, बाकियों को हम, जो आपके इवन नंबर होंगे उनको हम उनकी पावर्स के साथ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कि वो उसका आंसर वही आ जाए, जैसे यहाँ पर आ गया। तो अब ये आयोटा 21 है, तो एक आपका आयोटा हम 20 कर लेते हैं और एक आयोटा साथ आ जाएगा। अब आप देखिए कि आयोटा 22 को अब हम कैसे 2 में करेंगे, 22 इज़ अब इवन नंबर ना, तो ये पावर इवन होने की वजह से आयोटा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 11 2 ज़ा 22 होता है, साथ ये आयोटा आ गया प्लस, अब यहाँ पर आपका -1 और आपका यहाँ पर 29 उसी तरीके से पावर आ गई। फिर इसको 20 है, इवन नंबर है, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट कैसे, इसको हम दो नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए। तो अब हम आयोटा स्क्वायर लेंगे और 10 आ जाएगा, 2 10 ज़ा 20 होता है, आयोटा आपका साथ आ गया। अब आप देखें, आयोटा स्क्वायर की जगह 1 लिखा, -1 और बाहर ये देखें 11 आ गया, आयोटा साथ आ गया। और यहाँ पर आप देखें -1 है और बाहर आपका जो इसकी पावर है वो ऑड है, तो अब ये इसका प्लस -1 इधर आ जाएगा, ये माइनस है। ठीक है, और अभी यहाँ पर भी आप देखें, हम पहले आयोटा इसका कर लेते हैं, -1 और 10 साथ आ जाएगा और आयोटा। अब आप देखें कि -1 है और उसके बाद इसकी जो पावर है वो ऑड है, तो ये -1 आयोटा रहा। ठीक है, और -1 रहा। फिर उसके बाद प्लस, आप मुझे ये बताइए कि अब ये इसकी -1 की पावर इवन है, तो ये क्या रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 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 1 मीन्स आयोटा। ठीक है, अब आप देखें कि आपका ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल -1 रह जाएगा। ठीक है, विच इज़ योर आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका है कि आप राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y।
इसका मतलब है इसके अंदर कोई रियल नंबर होगा और कोई इमेजिनरी नंबर होगा। आपको पता है इमेजिनरी नंबर आयोटा वाला होता है और एक्स की फॉर्म में जो होगा वो रियल नंबर है। अब हमने इसको 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा, हमने इसको सिंपल खोला है, इसकी ब्रैकेट को हटा दिया है। 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा, फिर 3 + 2, क्यों हमने रियल नंबर एक साइड पे कर लिए और इमेजिनरी नंबर अलग कर लिए, ठीक है। और फिर 3 + 2 5 होता है और यहाँ पर आप देखिए 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इज 6 आयोटा, तो यही आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट इसका 4 + 3 आयोटा, एक ब्रैकेट है माइनस, देन 2 + 5 आयोटा आपकी सेकेंड ब्रैकेट है। आप सिंपल सिर्फ इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो आप देखिएगा कि 4 + 3 आयोटा -2, और ये माइनस की वजह से अंदर का नंबर भी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस -5 आयोटा। अब आपने रियल नंबर्स इकट्ठे कर लिए और इमेजिनरी नंबर आयोटा वाले इकट्ठे कर लिए, तो 4 - 2 इज़ 2, और इसी तरीके से +3 आयोटा -5 आयोटा इज़ 2 आयोटा, -2 आयोटा। ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आप 3 पे आ जाएं, हमने थर्ड को भी इसी तरह इसके थर्ड पार्ट को भी सिंपल खोला है, मींस इसकी ब्रैकेट्स को हमने रिमूव किया है। तो ब्रैकेट रिमूव करने से क्या होता है कि 4 + 7 आयोटा प्लस 4 - 7 आयोटा, ठीक है। बस ये याद रखना है आपने कि जब आपने इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं तो जो ब्रैकेट से पहले जो साइन होता है उसका ख्याल करना होता है। प्लस है तो वो तो साइन चेंज नहीं होते, वो सिंपल हमने उसकी ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं। लेकिन जब माइनस होता है ब्रैकेट से बाहर तो वो फिर अंदर की जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हम इसको कर रहे थे +4 + -7 आयोटा, मीन्स अंदर वाली जो हमारे साइन थे वो चेंज नहीं हुआ बाहर के प्लस की वजह से। आप देखिए प्लस आयोटा और -7 आयोटा विल बी फिनिश, यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, वो कट जाएंगे। फिर 4 + 4 8। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने अपने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x + आयोटा y। तो x तो है, इमेजिनरी हमारे पास नहीं है, तो वो हम कंसिडर कर लेंगे कि 0 + 0 आयोटा है, 8 + 0 आयोटा, और यही आपका आंसर है। इसी तरीके से आप इसके फोर्थ पार्ट पर आ जाएं तो 2 + 5 आयोटा -2 - 5 आयोटा, तो 2 + 5 आयोटा माइनस ये वाला -2, और इस माइनस की वजह से माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस हो गया इस माइनस की वजह से, तो 5 आयोटा साथ आ गया। अब आप देखें कि +2 और -2 कैंसिल हो गए, आपके पास 5 आयोटा + 5 आयोटा रह गया, तो आपके पास इमेजिनरी नंबर 10 आयोटा आ गया, लेकिन आपके पास रियल नंबर का आंसर 0 है, जो कि बिल्कुल ठीक है कि हम 0 भी एज अ रियल नंबर टेक कर सकते हैं, इसको 0 नंबर कंसिडर किया जा सकता है। तो 0 + 10 आयोटा इज़ योर आंसर। पार्ट 5th 3 + 2 आयोटा ब्रैकेट, देर इज़ नो साइन बिटवीन दीज 2 ब्रैकेट्स, 4 - 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ये वाला +2 आयोटा के साथ इस वाले नंबर को पूरे को करेंगे। करना ये होता है कि इस 3 के साथ इस पहले पूरे को किया मल्टीप्लाई, फिर इस नंबर के साथ इस वाली ब्रैकेट को किया, यानी इन दो नंबर ने बारी बारी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। तो अब हम आगे ये हमने जब लिख लिया कि 3 × 4 - 3 आयोटा +2 × 4 - 3 आयोटा, हमने ये ब्रैकेट में भी लिखा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3 4 = 12, 3 3 = -9 आयोटा प्लस 2 4 = 8 आयोटा प्लस माइनस 2 3 6 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें ये 12 वैसे ही आ गया, और ये -9 आयोटा और +8 आयोटा का आंसर माइनस आयोटा आ गया। आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, हमने माइनस किया और बड़े नंबर का हमने साइन लगा लिया। इसी तरीके से -6 आयोटा स्क्वायर हमने साथ लिख लिया। 12 नीचे हमने लिख लिया, माइनस आयोटा आ गया, -6 लिखा, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। जब ये वैल्यू लगाई तो 12 ऐसे ही आ गया, ये भी ऐसे ही आ गया, माइनस +6 हो गया। अब आप देखें कि 12 और +6 जो हैं वो 18 हो गए और माइनस आयोटा साथ आ गया। एक हमारे पास जो है वो रियल नंबर भी है और इमेजिनरी भी आपके आंसर में आ गया, और यही आपका आंसर है। 3, 2, इसका मतलब है इस ब्रैकेट में 3, 2 और डिवाइड का साइन आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद 3 ये कॉमा और फिर -1। तो हमने अब इसको खुद ही एक रियल और एक इमेजिनरी फॉर्म में कर देंगे। वो किस तरीके से होगा कि 3 + 2 आयोटा कर देंगे और ब्रैकेट लगा दी और डिवाइड का साइन भी आ गया, और इसी तरीके से 3 - आयोटा कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि 3 + 2 आयोटा ओवर
3 माइनस आयोटा। ये क्यों किया मैंने, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड था और 3 + 2 आयोटा के इसने डिनोमिनेटर में जाना था, तो हमने 3 माइनस आयोटा कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से हमने इसको रैशनलाइज करना है। वो किस तरीके से कि 3 माइनस आयोटा है, तो अब हम 3 + आयोटा से इसको रैशनलाइज करेंगे और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 + आयोटा और +2 आयोटा × 3 + आयोटा। ठीक है, इस 3 के साथ पहले ये वाला पूरा ब्रैकेट जाए, पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे नंबर के साथ ये पूरा नंबर बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमने ओवर में ये एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है 3 माइनस आयोटा और 3 + आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स के आयोटा का स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, 9 + 3 आयोटा + 2 3 = 6 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर ओवर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें कि 9 + 3 आयोटा + 6 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 9 माइनस और यहाँ पर -1 आयोटा स्क्वायर की जगह लिख लिया। और अब आप देखें कि 9 अब आप देखें 3 आयोटा और +6 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, +9 आयोटा और यहाँ पर सॉरी ये माइनस, मैं प्लस लिख देती हूँ, प्लस माइनस -2 आ गया। ठीक है, और उसके बाद ओवर और ये 9 + 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हमारा आंसर आने वाला है, इसको सॉल्व करके 9 - 2 इज़ 7 + 9 आयोटा ओवर 10। ठीक है, 9 + 1 इज़ 10। अब हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं 7/10 + 9 ओवर 10 आयोटा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट कर रहे हैं। 1 + आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 2 + आयोटा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, हम इसको लिख लेते हैं 1 स्क्वायर ± आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और साथ साथ हमारा ये आता जा रहा है 2 + आयोटा। ठीक है, अब देखें कि जब हमारे पास ये आ जाएगा 1 स्क्वायर तो 1 आ गया माइनस, और यहाँ पर -1 आ गया इसकी जगह, और साथ ये आ रहा है 2 + आयोटा। ये क्या चीज़ आ गई, 1 + 1 हो गया, और उसके बाद ये वाला 2 + आयोटा, देन 2 is going to multiplied with this bracket +2 iota which is 4 + 2 iota। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब आप इसके 8th पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि आपको ये बता रहा है कि 1/2 + 3 आयोटा। तो हम इसको सिंपली रैशनलाइज करेंगे, यानी कि इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको रैशनलाइज कर दिया जाएगा। वो कैसे कि 1/2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2, इसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज किया जाता है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, 2 - 3 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा, और उसके बाद ये वाला ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा ओवर, ये फॉर्मूला बन गया 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें कि 2 - 3 आयोटा ओवर 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। अब हम कर लेंगे 2 - 3 आयोटा ओवर 4 - 9 -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने ये लिख दिया। अब मैं इसका इधर ही आपके सामने ही कर देती हूँ, 2 - 3 आयोटा ओवर 4, अब ये प्लस माइनस माइनस +9 हो जाएगा। ठीक है, इधर ही कर लेते हैं 2 -
3 आयोटा ओवर 4 + 9 इज़ 13। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, 2/13 माइनस 3 ओवर 13 आयोटा। ठीक है, यही आपका आंसर भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें वो बता रहा है कि पूछता है, कहता है कि जो आपको ये मैं बता रहा हूँ, यानी जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये वो क्या है, 2 + आयोटा 3 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई क्या है कि हमें आयोटा हमारे पास न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो हम जिस तरीके से हम इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर लें, जैसे ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर जो नीचे वाली है उसको हमने आयोटा ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज़ किया है। अब तक हमने ये किया है, अभी भी हम आगे भी इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये कैसे होगा, अब देखें कि ये 2 के साथ ये हो गया 3 - 2 आयोटा प्लस आयोटा के साथ 3 - 2 आयोटा। ठीक है, और ये हमारे पास 1 + आयोटा, साथ ही हम इसको लिख रहे हैं। अब आप देखिए 2 × 3 = 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आना है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर 1 + आयोटा 1 + आयोटा। अब देखें 6, अब -4 आयोटा और +3 आयोटा इज़ माइनस आयोटा। ठीक है, और -2 × -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 1 + आयोटा 6 माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 = 2 1 + आयोटा, then 6 + 4 is 8 माइनस आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब हम यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको रैशनलाइज करेंगे, और वो है 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो इधर ही करते हैं, 8 × 1 - आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 - आयोटा। यहाँ पर आप देखें 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, ये आपका 1 स्क्वायर, a² - b² का फॉर्मूला है, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हम 8 1 = 8 माइनस 8 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। 1 square means 1 minus iota square means -1. 8 -8 iota minus iota is -9 iota प्लस -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा दी हमने, और नीचे हमने 1 + 1 कर लिया। देन 8 - 9 iota plus minus -1, it means 7 - 9 iota, ये इधर भी आ गया, 1 + 1 is 2 2। अब हमारा इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, 7/2 माइनस 9/2 आयोटा, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है। अब आप देखें यहाँ पर 1 + आयोटा ओवर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम खोल लेंगे। यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये जो लिखा हुआ था 1 + आयोटा ओवर 2 + आयोटा होल स्क्वायर, तो हमने 1 + आयोटा वैसे ही लिखा और नीचे उसका a + b का फॉर्मूला हमने लगा के इसको खोल दिया। ठीक है, 1 + आयोटा एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 = 4
आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 4 प्लस 4 आयोटा -1 हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा ओवर 4 - 1 3 प्लस 4 आयोटा। यहाँ तक ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ रेशनलाइज करेंगे। वो क्या है 3 - 4 आयोटा ओवर 3 - 4 आयोटा। अब हमने रेशनलाइज किया तो अब क्या होगा 1 ये यहाँ पर वैसे ही आ गया, यानी 1 इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाइड विद 3 - 4 आयोटा और प्लस आयोटा इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई अगेन विद दिस ब्रैकेट 3 - 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा। हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस b का स्क्वायर ले लेंगे 4 आयोटा स्क्वायर, और मैं यहीं आपके सामने इधर ही कर देती हूँ। अच्छा, अब आप देखें कि ये 3 - 4 आयोटा एज इट इज़ आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके 1 से इसी तरह यही आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा अब 9 -16 आयोटा स्क्वायर। अब हम सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पर इस नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ हमने लगानी है किसकी, आयोटा स्क्वायर की। 3 - 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा -4 इंटू -1, इसी तरीके से 9 - 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 माइनस, अब आप देखिए 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज़ माइनस आयोटा प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस, अब देखें 16 1 ज़ा 16 एंड माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4 इज़ 7 माइनस आयोटा ओवर 9 प्लस 16 is 16 plus 9 4 and 25. Now 7 over 25 minus 1 over 25 आयोटा, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमें समझ में आ रहा है कि 1/3 प्लस आयोटा माइनस 1/3 माइनस आयोटा, हमें पता चल रहा है कि हम अगर दोनों जगह पे इनको अलग अलग रेशनलाइज कर लें, अलग अलग रेशनलाइज हम कर लें तो क्या कैसे ये होगा, या फिर हम इसका सिंपली हम इसका एलसीएम ले लें तो भी ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं। दो तरीके हैं ना, इसको अलग अलग रेशनलाइज कर लें कॉन्जुगेट के साथ, इधर और इधर, फिर सॉल्व कर ले। और जो इसका ये वाला है ये ज़्यादा सिंपल है, तो इसका क्या आ गया 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे 3 प्लस, ये 3 प्लस आयोटा है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 माइनस आयोटा इधर आ जाएगा। इसी तरह 3 माइनस आयोटा इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3 प्लस ऐसे कर लेते हैं 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब आप इसको देखें कि ये, अब हम इसका, हमने पहले खाली इतने क्वेश्चन थे ना इस तरह का, तो हम इसको सिंपल खोल लेते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने पीछे से सीखा, इसलिए हम पिछले क्वेश्चंस में प्रैक्टिस हो गई हमारी, हम आराम से सिर्फ इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे और माइनस चूँकि बाहर है तो उसका ख्याल करेंगे। -3 माइनस प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, 3 माइनस आयोटा आ गया, -3 आ गया और माइनस प्लस माइनस आयोटा, यानी यहाँ पर जो है वो उसने, हमने सिंपल खोला था तो वो अंदर चेंज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर है a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आप देखें 3 और ये -3 ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा ओवर 9 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर इज़ -1, और इधर हम कह सकते हैं कि -2 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 इज़ 10, ठीक है। जो थोड़ा सा आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता है, -2
ये वाला कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा -1/2 1s एंड 2 5s, तो -1/5 आयोटा विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, 1 + आयोटा की पावर -2 माइनस, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ, एंड प्लस 1 - आयोटा की पावर -2। ठीक है, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम इनके जो वो नंबर्स हैं यानी इनकी पावर्स को हम पॉजिटिव कर लें, तो हम इनको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। 1 + आयोटा की पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 - आयोटा, इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम a + b होल स्क्वायर का सबसे पहले तो फॉर्मूला खोल लें। ठीक है, ठीक है, a² + 2ab + b², यही फॉर्मूला होता है ना। अब इसी तरीके से a² - 2ab + b²। अब आप नेक्स्ट देखें, 1/1² 1 एंड प्लस 2 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा लें, प्लस 1/1² इज़ 1 -2 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, देन 1/1 + 2 आयोटा -1, ये हमने सॉल्व कर लिया, और प्लस ये आ गया 1/1 - 2 आयोटा प्लस -1। अब आप देखें इसमें +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 एंड -1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा -1/2 आयोटा, देन ये अब इसकी जगह क्या रह जाएगा, ये आ गया ना आपके पास, तो 1/-2 आयोटा। ठीक है, तो अब हम इजीली यहाँ पर कह सकते हैं 1/2 आयोटा, और ये वाला माइनस प्लस माइनस 1/2 आयोटा। अब आप देखें ये तो दोनों एक प्लस है एक माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो है वो 0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसका 5th पार्ट। अब आप देखें कि 2 + आयोटा होल स्क्वायर, और इस साइड पर है 7 - 4 आयोटा ओवर 2 + आयोटा। फिर उसके बाद हम a + b का फॉर्मूला खोल लेते हैं। 2 + आयोटा यानी a + b का फॉर्मूला हमने खोला, तो ये आ गया 2 यानी कि a² + 2a और b हमारे पास ये है प्लस आयोटा स्क्वायर, और ये हम अभी साथ वैसे ही उतार लेंगे 4 आयोटा, 4 आयोटा ओवर 2 + आयोटा। अगर हम इसको भी ऐसे साथ साथ सॉल्व कर लें, हम इसको रैशनलाइज करेंगे और इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो 2 - आयोटा ओवर 2 - आयोटा। ठीक है, अब हम दोनों साइड पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, 4 + 4 आयोटा, 4 आयोटा प्लस प्लस, और यहाँ पर -1 आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह, और प्लस आ गया। अब आप देखें कि 7 के साथ हमने 2 - आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 आयोटा आ जाएगा, और 2 - आयोटा को इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर हमारे पास 2 + आयोटा 2 - आयोटा है, a + b हो a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, a² का फॉर्मूला -b² का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप देखें दोनों साइड पे हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, 4 + 4 आयोटा -1। अब आप समझ जाएं कि -1 किधर से आ गया, ये प्लस माइनस -1 आ गया। देन आप ये देखें कि 7 × 2 = 14 -7 आयोटा, ये 7 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 × 2 = 14 -7 आयोटा -4 × 2 = 8 आयोटा, देन माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा
स्क्वायर ओवर, इसको सॉल्व कर लें, 4 माइनस 1, हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी। और अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 1 इज़ 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 माइनस 7 आयोटा माइनस 8 आयोटा, that would be minus 15 iota plus 4 minus 1, 4 plus 1। ठीक है, तो अब आप देखें कि 3 प्लस 4 आयोटा और प्लस इधर से, और हमने 14 माइनस 15 आयोटा माइनस 4 प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज़ 5। अब आप देखें 3 प्लस 4 आयोटा, ये सॉल्व हो चुका है, हम इसको साथ साथ लिख रहे हैं। 14 माइनस 4 इज़ व्हाट, 10 माइनस 15 आयोटा ओवर 5। ठीक है, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 10 माइनस 15 आयोटा ओवर 5। अब आप देखें कि हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर कि 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 10 ओवर 5 माइनस 15 ओवर 5, हम स्प्लिट कर लेते हैं ना, तो स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये 5 2 ज़ा और 5 3 ज़ा। अब आप देखें कि 3 प्लस 4 आयोटा हमने वैसे ही उतार लिया, यहाँ पे जो चीज़ें रह गई हैं हम वो लिख लेते हैं। 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, विच इज़ 3 प्लस 2 इज़ 5 एंड प्लस 4 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा इज़ प्लस आयोटा। दैट इज़ योर आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। ये रियल नंबर है, इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और तमाम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तमाम जो नीचे क्वेश्चन दिए होंगे उनमें। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, 2 प्लस 3 आयोटा एक्स और प्लस 1 प्लस 3 आयोटा वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको देखें कि अब हम सिंपल इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 हमारे साथ इसी तरह हम देखेंगे जब तक के सॉल्व नहीं हो जाता, इसको साथ लिख कर आते रहेंगे। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 3x आयोटा प्लस y प्लस 3y आयोटा और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब हम ऐसे कर रहे हैं कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनको हम अलग कर रहे हैं, और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो उनको हम अलग कर लेंगे। तो 2x प्लस वाई प्लस 2, ये एक हमारे सारे रियल नंबर्स आ गए। और फिर हमने क्या किया कि प्लस 3x आयोटा प्लस 3y, सॉरी ये तो आयोटा साथ नहीं लिखना ना, अच्छा 3x आयोटा प्लस 3y आयोटा इधर आ गया, और ये हमने कहा कि इक्वल्स टू 0 है। तो इधर हमने हमने इसको इमेजिनरी नंबर में x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और हमने इसको इमेजिनरी नंबर के लिए हमने इक्वल टू 0 है तो इसके साथ हम इमेजिनरी नंबर भी ऐड अप कर लेंगे। तो अब आप देखें कि ये हो गया 2x प्लस वाई प्लस 2। ठीक है, अब हम लोगों ने ये इधर क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि हमने इमेजिनरी नंबर के आगे इमेजिनरी नंबर की वैल्यू डालनी है, और जो हमारा रियल नंबर है उसके आगे रियल नंबर की वैल्यू डालनी है। तो इस तरह हो जाएगा कि 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा रियल नंबर, और ये हम कह देंगे कि ये 1 है हमारी इक्वेशन। और इसी तरीके से हम कहेंगे कि 3x प्लस 3y इक्वल्स टू हमारा क्या चीज़ है, ये भी इक्वल्स टू, अब देखिए ये वाला जैसे आ गया ना 2x इक्वल्स टू हमारा वो है 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये 3x प्लस 3y जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आयोटा है ना इधर। तो हमने क्या करना है, आयोटा तो हमने लेते नहीं है, 0 लेते हैं ना, हमने यहाँ पर भी आयोटा नहीं लिया, इधर भी इमेजिनरी नंबर के साथ नहीं लेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक किसके साथ ऐसा कर लेते हैं कि 3 कॉमन लेके x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 ओवर 3 हो जाएगा, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 आपका एक और हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी।
ठीक है। अब हम ऐसा क्या करें कि हमने तो x और y की वैल्यूज़ निकाल दी हैं, हमने कोशिश करनी है कि कहीं x एलिमिनेट हो जाए या y एलिमिनेट हो जाए, हमने इनको सॉल्व करना है। अगर हम ऐसा कर लें कि अगर यहाँ पर जैसे हमें 2 नज़र आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि हम इसको 2 से हम मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 प्लस 3 आयोटा x प्लस 1 प्लस 3 आयोटा y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें कि हम इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर, हमने रियल नंबर की वैल्यू फाइंड निकालनी है। रियल नंबर क्या है, x और y हैं, इनकी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं और जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमने एक्स और वाई की जो रियल नंबर दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। यानी एक्स की कोई वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, वाई की भी आ जाएगी और एंड पे हमारा सोल्यूशन सेट एक्स और वाई की वैल्यूज़ के साथ हो जाएगा। अभी हम इसको देखते हैं कि 2 प्लस 3 आयोटा एक्स, तो हमने एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया 2x प्लस 3x आयोटा प्लस इस y को इससे मल्टीप्लाई करें, y 1 ज़ा y प्लस 3y आयोटा आ गया प्लस 2 7 आ गया इक्वल्स टू 0 आ गया। एक्सक्यूज़ मी। फिर अब हम रियल नंबर इकट्ठे कर दिए और यहाँ पर हमने इमेजिनरी नंबर इकट्ठे किए, तो 2x प्लस वाई प्लस 2 हमारे रियल नंबर्स हैं। अब हमारे इमेजिनरी नंबर आयोटा हम कॉमन लेके 3x प्लस 3y हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ गए, हमने इक्वल टू 0 किया हुआ है। यानी रियल नंबर तो हमारे पास है लेकिन इमेजिनरी नहीं है, तो इमेजिनरी जो है हम प्लस 0 आयोटा कर लेंगे। हमने इसलिए किया कि ये वाला रियल नंबर इस रियल नंबर की इक्वल करना है हमने, और ये जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी के बराबर हमने इक्वल करके लिखना है। तो अब आप ये देखें कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो अगर हम ऐसे कर लें कि 2x प्लस y इक्वल्स टू -2, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। और इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर 3x प्लस 3y किया इक्वल टू हम देखें इमेजिनरी ये वाली जो चीज़ थी इसके इक्वल थी ना, यहाँ पर देखें लिखा हमने 0 आयोटा, तो हम आयोटा ना इधर वाला लिखते हैं ना इधर वाला साथ नहीं लिखते, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो गया। तो हमने 3 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई रह गया और x प्लस वाई जो इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो डिवाइड हो जाती है, जब डिवाइड हुई तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हमारे पास आ गया, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप देखें कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें लग रहा है कि ये प्लस वाई और ये प्लस वाई, ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होने की वजह से वाई एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन 1 क्या है, दिस इज़ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू -2, और हमारी इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। और हम आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ क्या है प्लस हम माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास x आ जाएगा x इक्वल्स टू हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू -2। तो अब आप देखें कि अब हम इन दोनों में से किसी एक में भी हम x की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आराम से आ जाएगा। अब हम यहाँ लिख देते हैं कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 2 अब इक्वेशन 2 हमारी क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू -2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, ठीक है, ये उधर जाके 2 हो जाएगा। तो अभी हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, x ओवर 1 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 1। अब हम इसको अलग अलग रैशनलाइज कर लेंगे और अब देखें इसको हम कैसे करेंगे।
x ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, इसके कॉन्जुगेट से हम करेंगे तो कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट है, और 1 माइनस आयोटा से हम रेशनलाइज कर रहे हैं, हम ऐसे कर लेंगे, प्लस इधर आ जाएगा, और उसके बाद y और 1 माइनस 2 आयोटा, और इसको हम रेशनलाइज किससे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, तो 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, x इंटू एक्स माइनस x इंटू 1 माइनस आयोटा और ओवर 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम इसको भी y 1 प्लस y इंटू 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। अब देखें, x 1 ज़ा x माइनस x आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। y is going to multiply with 1 and 1 plus 2 iota means 1 plus 2y iota over 1 square minus 2 iota square. X minus x iota over 1 minus into minus 1 by putting the value of iota square in this bracket, y plus 2y iota over 1 minus 2 means 4 iota square. X minus x iota over 1 plus 2 means 2 comes here, then y plus 2y iota over 1 minus 4 into minus 1, that is x minus x iota over 2 plus y plus 2y iota over 1 minus minus plus, plus 4 means plus 4, then x minus x iota over 2 plus y plus 2y iota over 5। ठीक है, ये आप देखिए ऊपर से 1 हमने साथ लेके आना था, वो हम नहीं लाए, वो मैं अब साथ लिख रही हूँ, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, और ये चीज़ भी आप देखें नहीं डाली नहीं थी, 1 नहीं लिखा ना, तो वो इस तरह से हो गया, एक लाइन में एक ही इक्वल होता है। 5 2 ज़ा 10। अब हम इस तरह कर सकते हैं कि हम ऐसे कर लें कि 10 इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस विद दिस विद दिस। How? It will like this, x minus x iota over 2 plus 10 y plus 2y iota over 5, it means 1 into 10, 2 5s are 5 2s are, and then 5x minus 5x minus 5x iota plus 2y plus 4y iota equals to 10। अब हम इमेजिनरी अपने रियल एंड इमेजिनरी नंबर को हम कंपेयर करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 0 आयोटा ऐड कर लेते हैं, सो कि हम उनका कंपेयर कर सकें। बाय कंपेयरिंग
real and imaginary numbers. Five x plus 2y equals to 10 and 5x minus 5x plus 4y equals to 0, right? That would be first equation, sorry, or that could be our second equation. ठीक है, हमने कंपेयर भी कर लिया और अब उसके बाद हम नेक्स्ट के लिए अब हम आगे चलते हैं कैसे होगा कि 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और माइनस 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 0 हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब अगर हम ऐड करते हैं तो अब हम देखते हैं कि ऐड करने से कैसा हो जाएगा। कुछ चीज़ें एलिमिनेट होती हैं, उनको एलिमिनेट ही करना है और एलिमिनेट करने से हमें x या y की वैल्यू वी कैन गेट इजीली बाय एडिंग equation 1 and 2, 5x plus 2y equals to 10 and minus 5x plus 4y equals to 0. That is 6y equals to 10. y equals to 10 बाय 6 जो इधर मल्टीप्लाई होती है दूसरी साइड पे वो डिवाइड हो जाती है, तो 2 3s are 2 5s are it means y equals to 5/3। ठीक है, ये 5/3 की आ गई और अब हम क्या करते हैं, यहीं पर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इधर ही इसकी वैल्यू हम किसी में इक्वेशन में y की वैल्यू डाल के इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हाउ दैट इज़, अभी हम इसमें कर लेते हैं 5x, हम अब लिख लेते हैं यहाँ पर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, राइट। अब हमारी 1 क्या है, 5x प्लस 2y 5/3 हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वल्स टू 10, तो 5x प्लस 10/3 इक्वल्स टू 10। फाइव एक्स इक्वल्स टू 10 माइनस 10/3, ये हम 5x इधर आ जाएगा और ये इधर ले जाएंगे। अब आप देखें 5x इक्वल्स टू, हम इसका एलसीएम ले लेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 10/3। ठीक है, अब हम इधर कर देते हैं, ये ज़्यादा नेक्स्ट पेज पे नहीं कर रही कि आपको सामने से ही पता चल जाए। तो अब ये है 5x इक्वल्स टू 20/3। अब x इक्वल्स टू जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 3 × 5, तो x इक्वल्स टू 20/15, तो 20/15 मीन्स 5 3s are 5 4s are, इट मीन्स योर x इक्वल्स टू 4/3। तो इस तरीके से आपका ये एक हमारे पास y की वैल्यू आ गई और एक x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम आप लिख लेंगे यहाँ पर सोल्यूशन सेट हमारा होगा x की वैल्यू 4/3 एंड y की वैल्यू 5/3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, x/2 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस 5 आयोटा प्लस y। दोबारा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, x/2 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस 5 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा प्लस y/2 माइनस आयोटा। अब इसका सोल्यूशन हम करते हैं जिसमें हम ये करेंगे कि x प्लस 2
प्लस आयोटा, और ये वाला जो है वो x के साथ इधर माइनस इसके साथ ले आते हैं, माइनस y हो जाएगा वो, जो कि फिर 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस 5 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब देखें कि हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, और ये 2 प्लस आयोटा है तो 2 प्लस आयोटा इससे कैंसिल होकर 2 माइनस आयोटा इस साइड पे आ जाएगा, माइनस, और उसके बाद 2 माइनस आयोटा है y के नीचे, तो 2 माइनस आयोटा के साथ कैंसिल होके ये आ जाएगा y इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, और इस साइड पे हम 1 माइनस 5 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा रैशनलाइज कर लेंगे हम इसके कॉन्जुगेट से, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। अब आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखें 2x माइनस x आयोटा माइनस 2y माइनस माइनस बाहर है तो अंदर माइनस हो जाएगा, माइनस y आयोटा ओवर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें लग रहा है कि ये बन जाएगा, तो वो 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होना है 3 प्लस 2 आयोटा और माइनस 5 आयोटा से 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये ऐसे कर लें अगर आपको इस तरह समझ में आता है। तो 1 के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, फिर माइनस 5 के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, तो वही कर लिया, और उसके बाद नीचे वही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो 3 होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 2x माइनस x आयोटा माइनस 2y माइनस y आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 3 प्लस 2 आयोटा हमने ब्रैकेट रिमूव कर दी, और इसको हमने 5 3 ज़र 15 आयोटा और 5 2 ज़र माइनस है तो ये अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, और 5 2 ज़र 10 आयोटा स्क्वायर ओवर में 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब आप देखें 2x माइनस, इसके साथ हम लिख लेते हैं रियल नंबर्स को और इमेजिनरी को अलग कर देते हैं, और क्योंकि मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो रहा तो अभी हम 2x माइनस 2y, ये रियल नंबर्स हमारे पास आ गए, और इस साइड पर हम x माइनस x माइनस y, और ओवर में आ जाएगा 4 प्लस 1 इज़ 4 प्लस 1, 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 10 इंटू -1। अब आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने -1 किसकी जगह लिखा है, एंड 4 इंटू -1 अगेन, 2x माइनस 2y और -2y, और इधर प्लस आ जाएगा, और दोबारा हमने इसी तरह लिख लिया -x माइनस y ओवर 5, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 13 आयोटा और माइनस माइनस प्लस ये 10 हो गया, ओवर हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 4, और अब हम देख रहे हैं 2x माइनस 2y प्लस -x माइनस y
5, then 13 minus 13 iota over 13, ठीक है। अब हम इमेजिनरी और जो हमारे पास वो हैं रियल नंबर्स उनको अलग करते हैं, इनके साथ आयोटा लिखना था, ठीक है। ओके, अभी हम साथ वाली टर्म पहले वो हम सॉल्व करके आते हैं, फिर ये हम इनको अलग लेके जाएंगे साथ इनके कंपैरिजन के लिए, ठीक है। इस साइड पे सॉल्व होगा तो वो फिर हम कंपेयर कर सकेंगे ना, यानी कि रियल नंबर्स को रियल नंबर के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ठीक है। देन अभी हम ऐसा कर लेते हैं 13 ओवर, इसको स्प्लिट कर लिया ना हमने, 13/13 माइनस 13/13 आयोटा, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2y प्लस माइनस x माइनस y आयोटा, और देन 5, और यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 2x माइनस 2y और प्लस माइनस x माइनस y आयोटा इक्वल्स टू 5 इंटू, ये इधर डिवाइड हो रहा है, साथ जाकर दूसरी साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1/1 माइनस आयोटा। तो अब आप देखें, इसको मैं इधर फर्दर सॉल्व कर लेती हूँ, 5 माइनस 5 आयोटा। अब हमारे पास रियल भी है और इमेजिनरी भी है। अब हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। दिस वुड बी वन फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी साइड पे हम इमेजिनरी को कर लेते हैं। तो इमेजिनरी के लिए क्या है कि माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5, ठीक है। ऑन द होल माइनस हम इसका कॉमन लेके तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब अगर हम अभी हमारी ये इक्वेशन 1 हमें नज़र आ रही है, और ये हमारे पास, इसको मैं ब्रैकेट कर देती हूँ, ठीक है। अब अगर हम अपनी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर हमको चीज़ें एलिमिनेट करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो हम करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा फिर 2x प्लस 2y प्लस 10, ये मैंने ऑन द होल इसको मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब मेरे पास ये इक्वेशन 3 आ गई है, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 हम कर लेते हैं। अब आप देखें कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर लें तो हम यहाँ पर कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, और बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, टू एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे ना, ऐड करने से आप देखें कि ये आ जाएगा 4x और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 15/4, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा तो यही हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इस वैल्यू को अगर इक्वेशन 2 में हम पुट कर लें तो हम लिखेंगे कि बाय पुटिंग the value of x in equation 2, then we get 15/4 plus
y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 15/4। अब हमने इधर ही कर लेते हैं इसका, y इक्वल्स टू 20/15 ओवर 4, y इक्वल्स टू 5/4। तो इस तरह से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो है, x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, दैट इज़ 15/4 ओवर 5/4। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, और फोर्थ पार्ट, x इंटू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस y इंटू 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब हम इसके स्क्वायर्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं और x को हम विल कीप ऑन राइटिंग x विद ऑल दिस ना। तो सबसे पहले हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन है हमारा x, और हम इसको एक ब्रैकेट में ले चलते हैं। अब इसमें देखें 1 का स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर हम लगा लेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, देन प्लस आयोटा स्क्वायर, ये एक चीज़ आ गई। और दूसरी चीज़ क्या है इसके साथ, प्लस y। ठीक है, और इसको भी हम ब्रैकेट कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर खोल देते हैं। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 2 होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ब्रैकेट कर लिया, इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा, 3 प्लस 10 आयोटा। अब आप देखें कि हम इसको साथ साथ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 1, देन प्लस 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। ठीक है, अब देखें अंदर का भी मज़ीद सॉल्व हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस y 4 माइनस 4 आयोटा माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, 3 प्लस 10 आयोटा। x, अब हम ब्रैकेट स्मॉल कर लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइनस, it will 2 iota will be left over here, then plus y and again small bracket 4, 4 minus 1 is 3, we are going to solve this here. 4 minus 3 is 4 minus 1 is 3 minus 4 iota, then 3 plus 10 iota, 2x iota plus 3y minus 4y iota equals to 3 plus 10 iota, x into 2 iota 2x iota और प्लस 3y माइनस 4y iota और 3 plus 10 iota। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं अब हम इमेजिनरी नंबर अलग कर देंगे और रियल नंबर्स को हम अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो रियल नंबर आ जाएगा वो तो 3y है। ठीक है, 3y पहले हमें यहाँ लिखना चाहिए, बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary numbers, फिर इसमें देखें ये बन रहा है 3y। ठीक है, और प्लस यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 4y, ये हो जाएगा हमारा, और 3 प्लस 10 आयोटा। तो अब हम कह देंगे कि 3y
इक्वल्स टू 3 और उसके बाद ये हम कहेंगे कि 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 10। तो y इक्वल्स टू 3/3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इधर आके डिवाइड हो जाती है, तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये है हमारी दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 10। अगर हम इसी y की वैल्यू को हम इस वैल्यू में इसको हम इक्वेशन ये है, हम इसको अपनी 2x माइनस 4 इमेजिनरी साइड की जो हमने लिखा है वो उसमें फीड कर लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू the value of y। ठीक है, तो 2x माइनस 4 1 और इक्वल्स टू 10, तो 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 10, 2x इक्वल्स टू 10 प्लस 4, 2x equals to 14 and x equals to 14/2, that is x equals to 7. So now our solution set will be 7 and 1. Question number 5, find the complex number z if 4z minus 3z bar equals to 1 minus 18 iota over 2 minus iota. लेट, अब हम लेट करते हैं क्या चीज़ के, z क्या है। ठीक है, z की कुछ वैल्यूज़ हम लगाते हैं। z क्या है, उसमें रियल नंबर भी और इमेजिनरी भी है। ठीक है, तो z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y हो जाएगा, और z बार जो है यानी इसी का कॉन्जुगेट करेंगे, यानी इमेजिनरी जो साइड है इमेजिनरी नंबर उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है z बार में। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ लगा रहे हैं। 4 z की वैल्यू लगाई x प्लस आयोटा y, फिर -3 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और z बार की वैल्यू लगाई जो हमने यहाँ पर लिखी है x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू ये सारा इसी तरह 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा उतार लिया। ठीक है, अब आप देखें 4 को x से और 4 को आयोटा y से हमने मल्टीप्लाई किया, तो वो 4x प्लस 4y आयोटा आ गया, माइनस अब इस 3 को हमने एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो विच कम्स -3x, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, 3y आयोटा इक्वल्स टू, हमने इसको रैशनलाइज कर लिया, हमने इसके कॉन्जुगेट से 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब आप देखें कि ये हमारा सॉल्व होके 4x माइनस 3x x आ गया, और प्लस 4y आयोटा और प्लस 3y आयोटा, इट कम्स 7y आयोटा। ठीक है, प्लस हो गया ये। अब हमने 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 प्लस आयोटा हो गया -18 आयोटा, इसके साथ भी यानी इस नंबर के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो फिर हमने 18 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा लिखा, ओवर हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। अब देखें यहाँ पर x प्लस 7y आयोटा, और इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 और 1 आयोटा ज़ा आयोटा, देन -18 आयोटा इंटू 2 इज़ -36 आयोटा, माइनस बाहर है तो अंदर वाला भी प्लस की जगह वो माइनस चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा -18 आयोटा इंटू आयोटा मीन्स -18 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमने देखा कि 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको साथ वैसे ही लिखा, और 2 प्लस आयोटा -36 आयोटा -18 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 लगा दी, नीचे हमने फॉर्मूला अपना खोल लिया 4, और अल्टीमेटली माइनस माइनस ये आयोटा स्क्वायर की वजह से -1, तो ये 4 + 1 यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद 2 प्लस आयोटा -6 आयोटा, और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 18 आ गया। अब आप देखें कि आयोटा और आयोटा जो है वो -36 आयोटा और प्लस आयोटा -35, और 2 + 18 इज़ 20। अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, सो ये कैंसिल हो जाएं, और हमारी जो एक टर्म है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आ जाए। 20/5 किया तो -35/5 किया, 7 आयोटा लिखा, हमने जो कटिंग की थी 5 1 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35, और ये सब कुछ साथ हम लिख रहे हैं, और ये क्या आ गया x + 7y आयोटा इक्वल्स टू 4 - 7 आयोटा। अब हम कंपेयर कर लें, अगर हम बाय कंपेयरिंग real and imaginary numbers, अब आप देखें
कि वो x इक्वल्स टू 4 है और यहाँ पर 7y इक्वल्स टू -7 है। तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू -7/7 विच इज़ इक्वल्स टू विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z को हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मैं यहीं पर ऊपर ही कर देती हूँ सो आपको समझ में आ जाए आराम से। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमने लेट किया हुआ था, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। अब हम इसके अंदर सिर्फ x की वैल्यू डाल रहे हैं। x की वैल्यू क्या थी? 4। ठीक है, और उसके बाद y की वैल्यू क्या थी? -1। तो प्लस उसकी वैल्यू हम लिखेंगे आयोटा इंटू -1 इक्वल्स टू 4 प्लस सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस आयोटा। और अब हम कह सकते हैं, इसको मैं दोबारा यहाँ लिख देती हूँ, 4 माइनस आयोटा। तो इसका मतलब है कि z हमारा जो है वो किसके इक्वल हो गया? z इक्वल्स टू एक हमारा रियल नंबर है और एक इमेजिनरी भी है, तो 4 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमने इनके कॉन्जुगेट्स निकालने हैं। कॉन्जुगेट क्या है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब कॉन्जुगेट के लिए सबसे पहला क्या है, हमने कहा कि लेट z इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसका जब हम कॉन्जुगेट निकालेंगे वो मैंने आपको बताया था कि वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, वो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये सिर्फ इसके कॉन्जुगेट्स फाइंड करने हैं। अब आगे चलते हैं, तो इधर भी हम कहेंगे कि लेट z इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 8। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे कि z ये वाला हो गया, z कर लेना इसको। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? जब हम इसका z का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी को करना होता है, तो 8 माइनस 3 आयोटा। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, 2 प्लस √-1/5। तो अब हम क्या करेंगे इसका? अब हम सिंपल इसको इस तरीके से कर लेंगे कि हम कहेंगे सबसे पहले तो हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं ना कि 2, ये है क्वेश्चन 2 प्लस √-1/5। तो 2 प्लस हम ऐसे इसको कर लें अगर √-1/5। अब आप इसको देखें, नमक थोड़ा सा डालो, बाकी ठीक है। बहुत मज़े की बनी है। क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट, 2 प्लस √-1/5। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे कि 2 प्लस ये √-1 कर दिया जाए और √5 कर दिया जाए, तो ये एक ही चीज़ है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि √-1 इक्वल्स टू आयोटा होता है। तो अब हम कह सकते हैं 2 प्लस आयोटा ओवर √5। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी हो सकता है, अभी ये भी आपका आंसर हो सकता है, और ये भी है कि ये हम 1 ओवर √5 और आयोटा ऐसे साथ लगा दें, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 7/8। अब आप देखें कि इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं था, हमने उसको सॉल्व करते हुए आयोटा आया, लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट ना होने की वजह से हमने वो उसको बगैर उसके ही सॉल्व हो गया। और 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 7/8। अब उसमें हम दोबारा लेट कर लेंगे z इक्वल्स टू 5 आयोटा ओवर 2 और -7/8।
अब क्या हो जाएगा इसका, -5 i/2, या सॉरी इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो इसलिए अब इमेजिनरी के साथ का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, और ये भी माइनस ही है तो ये माइनस ऑलरेडी है तो ये ऐसे ही रहेगा, और यही आपका एक रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट हो गया ना क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड का मैं आपको जब फॉर्मूला बताऊंगी तो उससे आपको पता चलेगा। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, जी में आपको पता था एक रियल नंबर होता था और फिर एक इमेजिनरी नंबर होता था। ठीक है, अब जो जी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें एक अंडर रूट है ये, और उसके अंदर रियल किसका, रियल पार्ट किसका, जी का, उसका स्क्वायर, इसी तरह माइनस फॉर्मूले का, और उसका इमेजिनरी पार्ट किसका, जी का, और होल स्क्वायर। ये जी का हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें रियल नंबर की जगह हम रियल नंबर ही लगाते जाएंगे, और जहाँ इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट का जो इमेजिनरी नंबर होगा वो हम उसके साथ लगाएंगे। अब हम इसके फॉर्मूले में इसको लिखते हैं। अब आपको इसका समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड को अब हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यही, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया है। अब इसमें देखते हैं कि रियल पार्ट की जगह अब हम इसका ये अंडर रूट लगाया। ठीक है, तो हमारे पास रियल पार्ट क्या है, रियल नंबर यहाँ पर क्या है, 11। ठीक है, 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं कि ये तो 121 हो गया प्लस 144 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, 265। ठीक है, जी का मैग्नीट्यूड जो है ना वो ये चीज़ होती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम इधर भी इसका जी का मैग्नीट्यूड ही लगाते जाएंगे, जी मैग्नीट्यूड, जी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है, अब हम इसको कैसे कर रहे हैं, जी का मैग्नीट्यूड आ गया और ये हमारे पास पूरा इसका सॉल्व करके आंसर आ गया। फिर अब आप देखें इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है 2 + 3 आयोटा और -2 + 6 आयोटा। ठीक है, हम इसको सिंपल अपने उसमें इसको खोल लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे करेंगे आगे। 2 + 3 आयोटा -2 -6 आयोटा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया इधर इसके साथ, तो ये हमारे पास आ गया -3 आयोटा। ठीक है, -3 आयोटा का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ज़ीरो हम खुद पुट करेंगे, 0 -3 आयोटा हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, हमारे पास रियल नंबर इस वक्त क्या है, हम इसके फॉर्मूले में लिखते हैं 0 स्क्वायर -3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से, सॉरी यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है बच्चों, आई एम सॉरी, ये था इसका प्लस। अच्छा, उसके बाद अब आप देखें ऊपर के क्वेश्चन में भी मैंने प्लस तो लगाया, लेकिन इधर आई फॉरगॉट टू पुट प्लस हियर। तो ये हमने कर लिया। अभी देखें कि इसका जी का मैग्नीट्यूड क्या हम निकालेंगे, आंसर क्या आएगा, √0 + 9। ठीक है, तो क्या आ गया 9, तो जी मैग्नीट्यूड क्या हुआ 3। ठीक है, ये इसका इस तरह से हो गया। अब आप इसकी तरफ आ जाए थर्ड पार्ट की तरफ, तो इसका थर्ड पार्ट कैसे हम करेंगे, 2 - आयोटा और 6 + 3 आयोटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2, ये 2 पहले 6 + 3 आयोटा के साथ जाएगा, और माइनस आयोटा जो है वो भी 6 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 12 + 2 3s are 6 आयोटा -6 आयोटा, और माइनस बाहर है तो ये अंदर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस था, तो 3 आयोटा स्क्वायर।
12 प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस हो गया। और अब 12 6 आयोटा और ये माइनस 6 आयोटा कैंसिल हो गए। और अब हम 12 माइनस 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 प्लस 3 आ जाएगा जो कि 15 बन जाता है। और अब ये 15 जो है इसमें हमें पता है ये हमारा रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को हम खुद इसमें लिख लेंगे। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अब 15 का जो हमारा है ये वाला इसका, और ये इसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 15 आ जाएगा प्लस 0 एंड 15 विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये थर्ड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट, 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब हम आप देखें इसको कि हम इसके कॉन्जुगेट के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हम जल्द अज जल्द इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं। 2 प्लस आयोटा रैशनलाइज कर लेंगे हम, तो वो क्या बन जाएगा, 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। अब हम नेक्स्ट करते हैं 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देन 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1 और ओवर 4 माइनस इंटू माइनस 1। 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 4 प्लस 1। 6 minus 2 is 4, minus 3 iota minus 4 iota is minus 7 iota over 5. 4 minus 7 iota over 5 which implies that ये कैसे हो जाएगा, 4 over 5 minus 7 over 5 iota। ठीक है, अब हमने इसका कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमारे पास, अब हम ये इधर ही मैं आपके सामने करती हूँ। ठीक है, अब हमने जी कॉन्जुगेट निकालना है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 4/5 होल स्क्वायर प्लस 7/5 होल स्क्वायर। तो अब हम क्या इसका चीज़ आ जाएगी, ये हो जाएगा 16 over 25 प्लस 49 over 25। ठीक है, तो फिर अब क्या आ जाएगा, ये हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 16 प्लस 49, तो अब ये आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 49 50 60 एंड 65 ओवर 25। ठीक है, 25 और ये अंडर रूट है, कैंसिल हम कर लेंगे। 5 5s are 25 एंड 5 1s एंड 5 3s are, तो 13/5 अंडर रूट। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट माइनस 8, अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट है ये, माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट माइनस 8। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। देखते हैं क्या ये एक माइनस और प्लस है, तो फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट माइनस 8 होल स्क्वायर। तो ये
ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 3 माइनस माइनस प्लस 8 विच इज़ 3 + 8 दैट इज़ 11। तो इसके साथ हम ज़ीरो, अब रियल नंबर आ गया है तो हम इसके साथ इमेजनरी लगा लेंगे। इमेजनरी करके अब हम इसका जी का कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम अपने फॉर्मूले का अंडर रूट लगाएंगे। 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 121, और अंडर रूट 121 की वैल्यू जो होती है वो 11 होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आकर हम ये एक्सरसाइज 5th पार्ट पर आके, क्वेश्चन नंबर 7 के 5th पार्ट पर आके ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। और उम्मीद करती हूँ कि ये सब कुछ आपका जो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया, एक्सरसाइज भी बहुत लंबी थी लेकिन बहुत आसान थी। कोशिश मैंने की है कि आपको सब समझ में आए, और आप प्लीज़ अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब किया करें, शेयर भी किया करें और लाइक भी करें। पेपर्स की प्रिपरेशन में बहुत अच्छा एक हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि हम आपको चीज़ें समझा रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रही हैं। तो काइंडली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और उसके बाद इसको अपना जो कमेंट बॉक्स पर अपने रिमार्क्स भी लिख के भेजें। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह 1.2 नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज अपलोड करूँगी, और साथ साथ आपने भी इसकी प्रैक्टिस जारी रखनी है। ओके, खुदाफिज़।